नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि सिर्फ 30 दिन के लिए चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि टोटल आपका 600 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये जो है फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने और आज हमारा पार्ट 3 है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लीजिए आज हम लोग आ चुके हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने पिछले दिनों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आप आसानी से लाभ उठा सकें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वेल्डिंग के द्वारा रेल की पटरियाँ जोड़ी जाती हैं। रेलों की जो पटरियाँ होती हैं फ्रेंड्स, उसे पूछा जा रहा है कि अगर वो ब्रेक हो जाती है तो उसे किस वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, या दो पटरियों को जोड़ना होता है तो मैं किस वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या फिर आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स? थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर के मिक्सचर को मिलाकर हम लोग एक थर्मिट पाउडर का मिक्सचर तैयार करते हैं, जिसे थर्मिट पाउडर कहते हैं। और ये जो होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जिसके द्वारा हम लोग रेल की पटरियों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है प्लम्बर वाइज की बॉडी बनी होती है। प्लम्बर वाइज की बॉडी किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील, फोर्ज स्टील, पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन। तो हमारा जो प्लम्बर वाइज की बॉडी बनी होती है वो होती है कास्ट आयरन की। हमारे ज़्यादातर वाइज की बॉडी भी कास्ट आयरन की ही बनी होती है। प्लम्बर वाइज को एक और नाम होता है दोस्तों, जो इसका नाम है वो होता है पाइप वाइज। प्लम्बर वाइज का दूसरा नाम पाइप वाइज भी होता है। और पाइप वाइज में जो होती है फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके बीच का जो एंगल रखा जाता है वो होता है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है, और इसमें इसका साइज़ लिया जाता है। इसके द्वारा जितनी बड़ी से बड़ी मात्रा का व्यास वाले रॉड पकड़ा जा सकता है वही इसका साइज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, जीआई पाइप किस स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं। जीआई पाइप जो होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, वो किस स्टैंडर्ड लंबाई में मिलती हैं? 5 मीटर, 6 मीटर, 18 फीट या फिर 16 फीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर। जीआई पाइप जो होती है वो 6 मीटर के स्टैंडर्ड लंबाई में मिलती है। यहाँ बोला गया है, चित्र में दिखाई गई वाइस का नाम बताएं। वाइस का नाम बताना है जो कि चित्र में दिखाया गया है। तो हम लोग चित्र देख लेते हैं। ये रहा हमारा चित्र। पूछा गया है कि यह कौन सा वाइज है। ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये पूछा गया कौन सा वाइज है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस पर चलते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है लेग वाइज, बेंच वाइज, हैंड वाइज या फिर पाइप वाइज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंड वाइज। वो जो फिगर था फ्रेंड्स, वो हैंड वाइज का फिगर था। हैंड वाइज का फिगर है। इसके अंदर यहाँ पर एक फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है, और इसकी ये जो होता है, ये हमारा छोटे छोटे वर्क के ऊपर, मीन्स छोटे छोटे वर्क को पकड़ कर इसके ऊपर में वर्क किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने चाबियाँ बनाने वालों को देखा होगा, वो इसी प्रकार के हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर इसे टाइट करने के लिए एक नट लगा होता है, जो होता है विंग नट। चलिए हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, धातु की सतह पेंट करना, मीन्स धातु की सतह पर जो हम लोग पेंट करते हैं वो कौन सी विधि है। धातु की सतह पर पेंट करना कौन सी प्रकार की विधि होती है? परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्पोररी या फिर नन। धातु के सतह के ऊपर हम लोग जो पेंट करते हैं वो किस प्रकार की विधि होती है? तो वो जो हमारी होती है वो होती है सेमी परमानेंट। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि परमानेंट वैसा विधि होता है जिसमें हम अपने फास्टनर और जॉब दोनों में से किसी को नहीं बचा सकते हैं। खोलते वक्त वो दोनों ही ख़राब हो जाती हैं। परमानेंट वो होता है। टेम्पोररी, जिसमें हम लोग फास्टनर को खोलते हैं तो हमारे जॉब को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, और ना ही हमारे फास्टनर को। ये दोनों आसानी से अलग हो जाते हैं या आसानी से जुड़ जाते हैं, उसे टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं, जैसे कि नट बोल्ट। और जो हमारा सेमी परमानेंट फास्टनर होता है, सेमी परमानेंट फास्टनर ऐसा फास्टनर होता है जिसमें हम लोग जब जॉब पर से इसको हटाते हैं तो हमारा जो फास्टनर होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो फास्टनर है वो हो जाता है एक प्रकार का पेंट, तो वो हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और हमारा जो जॉब होगा वो बच जाता है। तो ये सेमी परमानेंट फास्टनर आंसर राइट होगा। आगे पूछा गया है, की में स्टैंडर्ड टेपर होते हैं। की में किस प्रकार का स्टैंडर्ड टेपर होता है? 3:50, 1:100, 1:50 या फिर 1:200। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1:100।
स्टैंडर्ड मीन्स की में जो स्टैंडर्ड टेपर होता है वो होता है 1:100 का। आगे पूछा गया है लेड का अयस्क है, मीन्स लेड किसका अयस्क होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बॉक्साइट, गैलेना, टीन स्टोन या फिर हेमेटाइट। तो हमारा जो लेड होता है फ्रेंड्स वो होता है, लेड होता है उसका जो अयस्क होता है वो होता है गैलेना। ओके, गैलेना होता है हमारा लेड का अयस्क। और ये जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है, टीन स्टोन टीन का, और हेमेटाइट जो होता है वो आयरन का अयस्क हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो लेड का है वो ऑप्शन बी है। आगे पूछा गया है पीतल का गलनांक होता है, पीतल का गलनांक क्या होता है, पीतल का मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, 950 डिग्री सेल्सियस, 1060 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस या फिर 327 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पीतल का जो गलनांक होगा वो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 950 डिग्री सेल्सियस। और ये जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया 1083 ये कॉपर का होता है, और 327 जो दिया गया है ये होता है हमारा लेड का। और ये जो लास्ट ऑप्शन बी दिया गया है जो कि 1060 दिया गया है वो हमारा होता है सोने का, मीन्स AU का मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पूछा गया है रोप ड्राइव के पुल्ली में ग्रूव होते हैं। हमारा जो रोप ड्राइव होता है, रोप ड्राइव की पुल्लियों में, मीन्स यहाँ पर जो पुल्लियाँ लगी होती है उसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के ग्रूव होते हैं। पहले मैं आप लोगों को रोप ड्राइव के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। रोप ड्राइव जो होता है वो लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाने वाला फास्टनर है, मीन्स लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है रोप ड्राइव। और इसमें जो इसके पुल्ली पर जो ग्रूव कटे होते हैं वो होता है V आकार का। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फ्रेंड्स, रोप ड्राइव में V आकार का नहीं बल्कि रोप ड्राइव में हाफ राउंड ग्रूव होता है। रोप ड्राइव में हाफ राउंड ग्रूव होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, मीन्स ऐसे बने होते हैं और यहाँ से पुल्ली, और इसके ऊपर में रोप रहता है और इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे पूछा गया V बेल्ट का कौन होता है। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स V बेल्ट का कौन होता है। V बेल्ट क्या होता है, तो V बेल्ट हमारा सबसे कम दूरी में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का ड्राइव है। और इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन में, जहाँ पर मोटर और मशीन एक साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर हम लोग V बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका V बेल्ट का कोण कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 40, 60, 75, 90। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 40 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया लूज़ पुल्ली उसे कहते हैं, लूज़ पुल्ली किसे कहते हैं। हमारा यहाँ पर जो पुल्ली होता है वो कुछ खास तरह के पुल्ली है। इसमें से दो पुल्लियाँ होती हैं, एक लूज़ पुल्ली होती है और एक फास्ट पुल्ली होती है, लूज़ एंड फास्ट पुल्ली जिसे कहते हैं। ओके, तो जो फास्ट पुल्ली होती है वो हमारी कीज़ के द्वारा शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है, और लूज़ पुल्ली जो होती है वो की के द्वारा शाफ्ट के साथ नहीं जुड़ी होती है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शाफ्ट पर फिट होती है लूज़ पुल्ली, फिर जिस पर ग्रूव होता है स्वतंत्र चलती है या शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करती है। तो हमारा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्वतंत्र चलती है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि लूज़ पुल्ली को की के द्वारा शाफ्ट के साथ नहीं जोड़ा होता है, जिससे क्या होता है ये स्वतंत्र रूप से चलती है। लूज़ एंड फास्ट पुल्ली जो होती है उसका प्रयोग आटा चक्की मिल में किया जाता है, या फिर पावर को जहाँ पर जल्दी से इंगेज और डिसएंगेज करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया यूनिवर्सल कपलिंग वर्ग में आती है। यूनिवर्सल जो कपलिंग होती है वह किस वर्ग में आती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग, लूज कपलिंग, फास्ट एंड रिजिड कपलिंग या सभी। पहला आप लोगों का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कपलिंग क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि बहुत लंबे लंबे शाफ्ट होते हैं, मीन्स दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम लोग जिस का प्रयोग करते हैं उसे कपलिंग कहते हैं। ओके, मीन्स अगर हमारा शाफ्ट जो है वो 20 फुट से अधिक लंबा है तो हम लोग उसे जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक कपलिंग आती है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है वो होती है हमारी थोड़ी मिस अलाइनमेंट को अरेंज करने के लिए जो कपलिंग प्रयोग की जाती है उसे यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग, लूज कपलिंग, फास्ट एंड रिजिड या ऑल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आती है। यह 30 डिग्री से कम मीन्स 30 डिग्री तक के एंगल को मिस अलाइनमेंट को ठीक कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे पूछा गया है गियर के पिच सर्कल से टिप तक की दूरी को कहते हैं। हमारा जो गियर कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, तो पूछा जा रहा है कि गियर के पिच सर्कल से टिप तक की दूरी, गियर के पिच सर्कल से टिप तक की दूरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, अडेंडम, डिटेंडम, क्रेस्ट या फिर सेंट्रल डिस्टेंस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अडेंडम। और वहीं अगर पूछ दिया जाता है हमारे पिच सर्कल से नीचे तक की दूरी, तो वो हो जाता है हमारा डिडेंडम। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़। हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है निम्न में से अस्थायी स्नेहक कौन सा है। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, क्या स्नेहक क्या होता है। स्नेहक, तो स्नेहक जो होता है वो हमारे जो मान लेते हैं दो पार्ट्स है, दो पार्ट्सों को आपस में जब जोड़कर प्रयोग करते हैं तो इन दोनों पार्ट्सों के बीच में फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन के कारण हमारा हीट लॉस या फिर बहुत से मीन्स हमारा पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग उस पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट डालते हैं, स्नेहक, जो हमारे फ्रिक्शन को कम करता है। तो हमारा पूछा जा रहा है कि अस्थायी स्नेहक कौन सा होता है। तो हमारा जो अस्थायी स्नेहक होता है वो होता है ग्रेफाइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुब्रिकेंट की सबसे महत्वपूर्ण गुण मीन्स स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी और नन। तो हमारा जो लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है उसका विस्कोसिटी, मीन्स उसके बहाव की जो अपोज करता है वो उसका जो गुण होता है, मीन्स गाढ़ापन एक तरह से बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे पूछा गया है किस रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क के लिए होता है। वैसा कौन सा रिवेट है जिसका प्रयोग हम लोग लेदर वर्क के लिए करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है हॉलो रिवेट, बफिकेटेड रिवेट, पैन हेड रिवेट या फिर एल्पसाइड रिवेट। तो हमारा जो रिवेट लेदर वर्क के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो रिवेट हमारा होता है बफरिकेटेड रिवेट। ओके, बफरिकेटेड रिवेट का प्रयोग हम लोग लेदर वर्क के लिए करते हैं। हॉलो रिवेट का प्रयोग हम लोग अपने जूतों में फीते लगाने के लिए जिस रिवेट का प्रयोग करते हैं वो हमारा हॉलो रिवेट होता है। पैन हेड रिवेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर से मजबूत स्ट्रक्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो एलिप्साइड रिवेट होता है वह बॉयलर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे पूछा गया है प्लेन वाशर की मोटाई रखी जाती है। प्लेन जो वाशर होता है मीन्स हम लोग जो नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं उन सभी के पहले जो हम लोग वाशर लगाते हैं तो वो जो वाशर होती है फ्रेंड्स तो वो प्लेन वाशर होती है। तो पूछा जा रहा है कि प्लेन वाशर की मोटाई कितनी रखी जाती है, मीन्स प्लेन वाशर की जो मोटाई होती है वो कितनी रखी जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं D/2, D/4, D/8 या D/6। तो हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D/8। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास रखा जाता है। पूछा गया स्प्रिंग वाशर का जो बाहरी व्यास होता है वह कितना रखा जाता है, 2D, 1.5D, 1.8D या फिर 2.5D। तो स्प्रिंग वाशर का जो बाहरी व्यास होता है वह रखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1.8D। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो ये दिया गया है, पूछा गया है कि सोडा एसिड इंस्टिग्यूशर का प्रयोग किस प्रकार की आग के लिए किया जाता है। यहाँ गलती से आँख लिखा चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आग होगा। तो सोडा एसिड इंस्टिग्यूशर का प्रयोग किस प्रकार की आग के लिए किया जाता है, मीन्स सोडा एसिड का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो सोडा एसिड इंस्टिग्यूशर का प्रयोग हम लोग क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो क्लास बी होता है मीन्स हमारा ऑयल फायर, उसे बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और जो क्लास सी होता है हमारा मीन्स की गैस फायर, तो उसे बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और क्लास डी हमारा इलेक्ट्रिक फायर, जिसे बुझाने के लिए हम लोग CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। आज का सारा क्वेश्चन बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला जल्दी कल।